फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुपम प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को भारतीय संविधान और मूल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चन के आगे सीरीज़ में पढ़ेंगे और क्वेश्चन को एक एक रिवाइज करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 51। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 1951 में बनाए गए थे। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। दूसरा प्रश्न है भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, तीनों सेनाओं का हमारा सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो विषय जोड़ा गया वो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन। पहले देश में परिवार नियोजन का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में परिवार नियोजन कार्यक्रम को हमने जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन को स्लाइड में देखिए आप लोग। संविधान के संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। देखिए बार बार मौलिक कर्तव्यों की बात आती है, तो मौलिक कर्तव्यों को हमने आपको बताया है कि भाग 4 में रखे गए हैं मौलिक कर्तव्य, और 51 का अनुच्छेद है। और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। 55वां क्वेश्चन है कि अब देखिए राष्ट्रपति पद के हेतु निर्वाचन के लिए उम्र सीमा क्या है? तो देखिए हमने बताया कि भारत में सर्वोच्चतम उम्र सीमा की बात की जाए तो राष्ट्रपति की रखी गई है 35 वर्ष। अब एज की बात की जाए तो अगर कोई स्थानीय या नगरीय चुनाव लड़ने की बात की जाए तो उम्र सीमा 21 वर्ष होती है। अगर बात करते हैं लोकसभा के सदस्य, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। तो इससे जब भी क्वेश्चन कोई उम्र वाला आता है तो हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। तो प्रश्न दोनों तरीके से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है वो भारत का प्रधानमंत्री करता है। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही मंत्रिमंडल का गठन करता है और वही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर हम लोग देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। 59 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? देखिए अभी हमने आपसे इसी के पहले एक स्लाइड में क्वेश्चन बताया था कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा जो निर्धारित की गई है वो 25 वर्ष है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य हो सकता है वो भारत के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन, कौन सबसे लंबे समय के लिए भारत का राष्ट्रपति पद पे रहा? तो देखिए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था, तो राष्ट्रपति पद के सबसे लंबे कार्यकाल का। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए कौन सी तिथि तय करेगा? देखिए अविश्वास प्रस्ताव पहले होता क्या है कि जिसकी भी सरकार हो, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यों में हो, तो अगर लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष तिथि तय करता है कि अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा और उसमें कब वोटिंग कराई जाएगी। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों का विधानसभा अध्यक्ष तिथि को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा होता है? देखिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने की जो व्यवस्था है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को पंजीकरण करता है। अब कुछ हमारे क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल होते हैं और कुछ हमारे राज्यों के दल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 63, नगर पालिका के विघटन के लिए कितने माह के भीतर इसका चुनाव कराना अनिवार्य है? देखिए कहने का मतलब है कोई भी चुनाव आप ले लीजिए भारत के अंदर, चाहे वो लोकसभा का हो
ठीक है, चाहे वो राज्यों की विधानसभा का हो, सिर्फ सभी के लिए एक प्रावधान है। लेकिन विघटन का मतलब है कि मान लीजिए वो नहीं है, तो अगर कोई इमरजेंसी प्रोविज़न ना हो, ना कोई विशेष प्रावधान है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव को करा लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समझ समानता है? देखिए बहुत अच्छे से बताया, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लॉ, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन आपातकाल की घोषणा की थी। देखिए पहली बार अनुच्छेद 352, हमने आपको बताया कि इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है हमारे यहाँ 352, 356 और 360, इतने के बारे में इमरजेंसी का प्रावधान है। तो अब ये देखिए 352 हमने बताया है कि राष्ट्रीय आपात की बात की जाए, 356 राज्यों का राजनीतिक तंत्र विफल हो जाए, अनुच्छेद 360 हमारा क्या होता है कि जब वित्तीय आपात होता है। तो सबसे पहली बार जब हुआ तो वर्ष 1962 में, चाइना युद्ध के समय। 66 क्वेश्चन, वह लोकसभा का स्पीकर कौन थे जो बाद में राष्ट्रपति बने? देखिए नीलम संजीव रेड्डी। कहा जाता है कि भारत में कौन ऐसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए जो निर्विरोध हुए, मतलब उनका किसी ने विरोध न किया और वो हुए, तो नीलम संजीव रेड्डी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए वित्त आयोग का प्रावधान सबसे पहले देख लीजिए, अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सालों के लिए वित्त आयोग का गठन होता है? 5 सालों के लिए। प्रेजेंट में कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है। और वर्तमान पहला वित्त आयोग आपका जब था तब उस समय कब? तो वो आपका 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो हम कम से कम उस टॉपिक को पूरा एक रिवाइज कर लेते हैं, और क्वेश्चन तो क्वेश्चन तैयार होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है परीक्षा में तो वो भी हमारा तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए हम पहले ही भी बताया था कि प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, और भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग स्लाइड में देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य के लिए अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए लोकसभा की बात करें तो 352 अधिकतम सदस्यों की संख्या, और ये परिसीमन 2026 तक ऐसे ही रहेगा। अब उसमें बताया कि वर्तमान में कितने हैं, तो 545 है। मनोनीत कितने होते हैं? 2 हैं। चुनाव कितने का होता है? 543 का। तो पूरा एक ग्राफ क्लियर हो गया। क्वेश्चन कुछ भी आए हम आराम से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कि भारत में संघ और लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए हमने आपको जब आर्टिकल पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 315 में दिया गया है। देखिए एक बार आप अनुच्छेद अगर पढ़ लेते हैं और भारतीय संविधान के भाग पढ़ लेते हैं और अनुसूचियाँ पढ़ लेते हैं तो प्रश्न जो हैं वो बहुत आसान आपको लगने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज के लिए। हमने आपको बताया कि संविधान में अगर अनुसूची बात करें तो अनुसूची 11 में दिया गया है, और तुम्हारा अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। 73, प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा का प्रथम, देखिए यहाँ पे जो बात की गई कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के लिए, तो देखिए प्रथम सत्र को संबोधित कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो भारत का राष्ट्रपति के द्वारा इसका किया जाता है नियुक्ति के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों के कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए नियुक्त की जाती है। भारतीय संविधान सभा का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपको हमने बताया है कहाँ कितने तक दिए गए हैं, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया। संविधान लागू होने के समय मौलिक कितने थे? 7 है। अब देखिए मौलिक अधिकार जहाँ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए भाग 3 में है। कितने से दिए गए हैं? 12 से 35 तक। एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया और संख्या अब कितनी हो गई? 6 हो गई है। कौन सा? संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो 31 से हटाकर 300 का में जोड़ दिया गया। तो देखिए पूरा हमारा ग्राफ क्वेश्चन का क्लियर हो जाता है।
किस अनुच्छेद में देखिए समानता का अधिकार वर्णित है? देखिए कौन से अनुच्छेद में समानता का, तो हमने बताया राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। आपातकाल के कारण लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक, देखिए आपातकाल के कारण लोकसभा सर्वाधिक कार्यकाल कौन सा था? पांचवी लोकसभा का। जब आपातकाल लग जाता है, कोई सरकार नहीं गठित हुई, तो हम क्या कर सकते हैं कि लोकसभा का समय बढ़ा सकते हैं। 79 सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष आया? देखिए 2005 में आया, जिसको हम लोग RTI भी कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। के प्रश्न क्या है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या जो है वो हमारी न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि संविधान का निर्माण कितने समय में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल आमतौर पर बताया गया है कि 5 वर्ष तक होता है और 5 वर्ष बाद कार्यकाल समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान में किस न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? तो देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाए। संघ सूची, जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कंक्लेव लिस्ट का संविधान में देखिए 7वीं अनुसूची में कहा गया है शक्तियों का बंटवारा, तो इसी में बताया गया कि तीनों सूचियों के बारे में बात की गई है। अब अगला, राज्यसभा का अध्यक्ष प्रथम, देखिए BG खरे पहले अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति को हटाने की विधि जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, जिसको हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन या संवैधानिक तरीके से भारत का राष्ट्रपति कार्य नहीं करता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत हम उसको हटा सकते हैं, ये बताया गया है। तो 61 है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, देखिए समवर्ती सूची का विषय है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा संघ सूची का विषय है, कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो सामाजिक बीमा समवर्ती, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। भारतीय रेल किस सूची का? तो देखिए संघ सूची में। आप लोग देख रहे होंगे कि रेलवे की व्यवस्था, रेलवे के जो भी कानून है वो कौन बनाता है? संघ सूची ही करती है। कौन संसद का सत्रवाहन और संसद के सत्र को आहूत करता है? तो देखिए भारत का राष्ट्रपति सत्रवाहन भी करता है, संसद के सत्र को आहूत भी करता है और उसका विघटन भी कर सकता है। ये तीनों चीज़ें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, जो आपको स्लाइड में दिए जा रहे हैं। राज्य के विधानमंडल के सत्र को कौन आहूत करता है? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत बताया गया कि राज्य के विधानमंडल के सत्र को आहूति कौन करता है। तो यहाँ पे बात बताया गया है कि सत्र को आहूति करने की जो व्यवस्था है वो कौन करता है, ये बताया गया है। ठीक, स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, नागरिकता के संबंध में संविधान में किस भाग में देखो नागरिकता की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, पहले हम पढ़ चुके थे, और ये बात की गई है तो 9 जनवरी 1957 को बात की गई कि नागरिकता के बारे में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया, ठीक है, संविधान में ली गई है जनता की, ठीक, जनता की प्रक्रिया है कि महाभियोग, अभी हमने बताया अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन, देखो जुडिशियल रिव्यू की बात करें या न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें तो विधि के सम्मत प्रक्रिया है और ये सभी के लिए लागू होती है। कि पुनर्निरीक्षण के विविध है कि अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो हमें न्यायिक पुनर्विलोकन का अवसर प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायाधीश की व्यवस्था? देखिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 98 में नगर प्रशासन का वर्णन संविधान की किस सूची में दिया गया है? तो 12वीं सूची में इसके बारे में प्रावधान करके बताया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है
करने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के संविधान को बताना, उसको एक्सप्लेन करना, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे, परीक्षा के जैसे महत्वपूर्ण है। आपको अगर ना क्वेश्चन याद हो पाए दोबारा फिर से देखिएगा, वीडियो अच्छे से समझ के कीजिएगा, आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आई होप कि आने वाले कमिंग एग्जाम में आपको ये अच्छे लगेंगे। प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अच्छे आपको नॉलेज वाले वीडियो मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, स्लाइड मिल रहे हैं। आगे भी हमारी टीम इस पे काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए अप्रोच नए नॉलेज के साथ। जय हिंद।